जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम इस समय जो हमारे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यानी कि इसरो के द्वारा जो अभी तक सैटेलाइटें लॉन्च की गई हैं या फिर इसरो के जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण मिशन रहे हैं उन सभी से जुड़े हुए 30 से ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हम लोग विशेष तौर पर आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो हर शिफ्ट में आपको 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक से जरूर देखने को मिले होंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों के साथ साथ जो भी संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको भी मैंने शामिल किया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो हमारे यहाँ पर स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके जो भी प्रमुख रॉकेट हैं उनके बारे में, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न ऑलरेडी आपके यहीं से पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पीएसएलवी रॉकेट के बारे में। तो इसे हम लोग पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जानते हैं। पहली बार इसे लॉन्च किया गया था 20 सितंबर 1993 को। और अगर हम लोग कुल लॉन्च की बात करते हैं तो 52 बार इससे अभी तक मिशन को लॉन्च किया गया है, जिसमें से 49 आपके रहे हैं सफल। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका प्रयोग हम करते कहाँ पर हैं, तो अगर हमको किसी भी प्रकार के अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि जो हमारे पृथ्वी निगरानी सैटेलाइट होती है या फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती है उनको लॉन्च किया जाना है और उनका जो वेट है वह 1750 किलोग्राम के आसपास है और उन्हें हमें स्पेस में 600 से लेकर के 900 किलोमीटर के रेंज में भेजना है, तो हम लोग पीएसएलवी के जो रॉकेट है उनका यूज करते हैं। वहीं पर दूसरा हमारा रॉकेट है जीएसएलवी। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो पहली बार इसे लॉन्च किया गया था 18 अप्रैल 2001 को। कुल अगर हम लोग लॉन्च की बात करते हैं तो अभी तक 13 मिशन हम लोगों ने इससे लॉन्च किया है, जिसमें से 8 आपके पूरी तरीके से सफल रहे हैं। अब इसका यूज़ कहाँ पर हम करते हैं, तो जब हमें किसी भी यहाँ पर सैटेलाइट को या फिर किसी भी मिशन को 36 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजना होता है तो वहाँ पर हम लोग जीएसएलवी का प्रयोग करते हैं। और विशेष तौर पर जो हमारे यहाँ पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं उनके लॉन्च में हम लोग जीएसएलवी का प्रयोग करते हैं। एक हमारे यहाँ पर बहुत ही पुरानी सैटेलाइट थी जिसका नाम था एएसएलवी यानी कि एगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और एक हमारे यहाँ पर और लॉन्च व्हीकल है जिसे हम लोग कहते हैं एसएसएलवी यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है, यहाँ से ऑलरेडी कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इसरो यानी कि जो हमारे यहाँ पर स्पेस एजेंसी है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसके पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई हमारे इसरो के पहले अध्यक्ष थे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे विक्रम साराभाई थे इनको भारतीय स्पेस प्रोग्राम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कब? 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका आपको मिल जाएगा बेंगलुरु में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं के सिवन साहब। कौन है? के सिवन साहब इसके हैं अध्यक्ष। अगला प्रश्न है सतीश धवन स्पेस सेंटर किस राज्य में स्थित है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है ये आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश राज्य में ये स्थित है। इसके अगर हम लोग स्थापना की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर 1971 को इसकी स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा नेल्लौर जिला। वहीं पर एक छोटा सा द्वीप है श्रीहरिकोटा, जहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। और सतीश धवन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके सबसे लंबे समय तक चेयरमैन के रूप में कार्य किया था सतीश धवन ने। चलिए आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि हमारे इसरो के पास में वर्तमान में एक ही स्थान है जहाँ से हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर। एक इसरो और बनाने वाला है तमिलनाडु में, तो वह कौन सा स्थान है उसके बारे में नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है भारत ने किस मिशन के अंतर्गत पृथ्वी की जो निम्न कक्षा में सैटेलाइटें होती हैं उनको गिराने की क्षमता का परीक्षण किया था। तो ये जो हमारी इसरो की क्षमता थी इसका परीक्षण किया गया था ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत, और ये प्रश्न भी ऑलरेडी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा इसरो के द्वारा 27 मार्च 2019 के पहले यहाँ पर जो हमारी सैटेलाइटें स्पेस में होती हैं उनको समाप्त करने की क्षमता का विकास किया गया था और इसे हम लोग एंटी सैटेलाइट बीफन के नाम से जानते हैं। तो उड़ीसा के बालासोर में इसकी टेस्टिंग की गई थी और अमेरिका, रूस
और चीन के बाद में हमारा भारत ऐसा चौथा देश बन गया था दुनिया का जिसके पास में ये क्षमता थी कि वह स्पेस में स्थित किसी भी सैटेलाइट को आसानी के साथ में नष्ट कर सकता था। अगला प्रश्न है, भारत के द्वारा पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये प्रश्न तो वैसे भी पूछा जा चुका है और पूछा जाना भी चाहिए था। तो हमारे यहाँ की जो पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, इसको लॉन्च किया गया था 1975 में। कब? 1975 में इसे लॉन्च किया गया था। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि इसे हम लोगों ने रूस के सहयोग से लॉन्च किया था। किसके? रूस, यानी कि जो उस समय का सोवियत संघ था, उसके सहयोग से हमने इसको लॉन्च किया था। रॉकेट जिसका हमने प्रयोग किया था वह आपका था कॉस्मोस 3M। कौन सा था? कॉस्मोस 3M। अगला प्रश्न है, 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक बार कितने सैटेलाइट को लॉन्च करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पर इसरो ने लॉन्च किया 104 सैटेलाइट। कितने? 104 सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया है। तो कहाँ से लॉन्च की गई थी? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था। रॉकेट जो था उसका नाम था PSLV C-37 और इसमें से जो 96 सैटेलाइट थे वे थे USA के। किसके थे? अमेरिका के 96 इसमें सैटेलाइट थे और ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की निगरानी के लिए इसरो के द्वारा हाईसिस सैटेलाइट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो हाईसिस सैटेलाइट की बात करते हैं तो ये लॉन्च किया गया था 2018 में। कब? 2018 में इसे लॉन्च किया गया था और इसका पूरा नाम है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, यानी कि मुख्य रूप से हमारी पृथ्वी की इमेज को लेने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, यानी कि यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी। कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो इसे भी लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से और रॉकेट जिसका यूज किया गया था वह आपका था PSLV C-43 और ये प्रश्न भी NTPC में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, इसरो के द्वारा गगन सैटेलाइट आधारित आवर्धन प्रणाली को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो जो हमारी गगन सैटेलाइट आवर्धन प्रणाली है इसको लॉन्च किया गया था 2001 में। कब? 2001 में इसे लॉन्च किया गया था। गगन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन। क्या है? GPS एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन, ये इसका पूरा नाम है। अब इसका उपयोग होता क्या है? तो जो हमारे यहाँ पर हवाई जहाज संचालित होते हैं उन सभी हवाई जहाज़ों को लैंडिंग की सुविधा प्रदान करना, उनको टेक ऑफ की सुविधा प्रदान करना और हवा में उनके लिए मार्गदर्शन करना, ये मुख्य रूप से काम होता है गगन सैटेलाइट सिस्टम का। और इसरो के द्वारा जो हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके साथ में मिलकर के इसे डेवलप किया गया था। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, कलाम सैट V2 जो सैटेलाइट है इसको इसरो के द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था इसरो ने 2019 में। कब? 2019 में इसे इसरो ने लॉन्च किया था। अब आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझना है। कलाम सैट सैटेलाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे डेवलप किया था चेन्नई की एक स्पेस किड्स इंडिया नाम की संस्था है उसके द्वारा। तो इन्होंने पहले बनाया था कलाम सैट सैटेलाइट और इसे लॉन्च किया था 2017 में नासा ने। किसने? नासा ने इसे लॉन्च किया था। हालांकि NTPC में जो प्रश्न पूछा गया था वह आपसे कलाम सैट V2 के बारे में पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसको इसरो ने लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा से PSLV C-44 रॉकेट की सहायता से। तो दोनों में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कलाम सैट अगर आपसे पूछा जाता है तो उसे नासा ने लॉन्च किया था 2017 में। कलाम सैट V2 अगर पूछा जाता है तो इसे 2019 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये जो समिति है इसका गठन किया गया था 1962 में। कब? 1962 में इसका गठन किया गया था। पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। क्या है? इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इसका पूरा नाम है। और जब इसका गठन हुआ था तो उस समय इसके अध्यक्ष बनाए गए थे विक्रम साराभाई। कौन? विक्रम साराभाई इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो उसके बाद में ये जो हमारा संगठन है इसका विलय कर इसको तोड़ दिया गया, यानी कि डिसॉल्व किया गया और फिर इसी के बाद में 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। तो इसरो के पहले यह संस्था हमारे यहाँ काम कर रही थी। अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसरो के द्वारा जो चंद्रयान-1 मिशन है इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च हुआ था 2008 में। कब? 2008 में 22 अक्टूबर को चंद्रयान-1 मिशन को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। तो ये हमारे देश का चंद्रमा के लिए पहला मिशन था
और आपको ध्यान रखना है कि PSLV एक्सेल C11 रॉकेट का यहाँ पर प्रयोग किया गया था और इस मिशन के अंतर्गत इसरो के द्वारा एक ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर को चंद्रमा के पास भेजा गया था। परीक्षा में ये पूछा जा चुका है कि उस समय इसरो के प्रमुख कौन थे, तो जी माधवन नायर जी उस समय इसरो के प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, इसरो के द्वारा किस वर्ष चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर चंद्रयान 2 मिशन की बात करते हैं तो इसे लॉन्च किया गया था 2019 में। कब? 22 जुलाई 2019 के दिन इसरो के द्वारा चंद्रयान 2 जो मिशन है उसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पर रॉकेट की बात करते हैं तो रॉकेट का नाम है GSLV Mark 3 M1। क्या नाम है? GSLV Mark 3 M1। और इस मिशन के अंतर्गत इसरो के द्वारा ऑर्बिटर भेजा गया था, एक लैंडर भेजा गया था जिसका नाम था विक्रम, एक रोवर भेजा गया था जिसका नाम है प्रज्ञान। तो इन सभी से प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब परीक्षा में ये भी पूछा गया था कि हमारे यहाँ पर किस लॉन्च व्हीकल को हम लोग फैट बॉय के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे यहाँ पर GSLV Mark 3 है उसे हम लोग फैट बॉय या फिर बाहुबली इन दोनों नामों से जानते हैं। तो दोनों नाम भी आपको ध्यान रखने हैं GSLV Mark 3 के। अगला प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह भी पूछा जा चुका है कि भारत द्वारा किस वर्ष मंगल ग्रह के लिए मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया गया था। तो ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है इसे लॉन्च किया गया 2013 में। कब? 2013 में इसे लॉन्च किया गया था। और इस मिशन के बारे में आपको एग्जैक्ट डेट भी याद रखनी है। 5 नवंबर 2013 को हमारे यहाँ की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके द्वारा मंगल ग्रह के लिए एक विशेष मिशन को लॉन्च किया गया और इसका नाम था मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसमें हमने रॉकेट का प्रयोग किया था PSLV एक्सेल C25। कौन सा? PSLV एक्सेल 25। तो रूस की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है रॉसकॉस्मोस, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा, और यूरोपियन संघ की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसके बाद में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो दुनिया की चौथी स्पेस एजेंसी बनी थी जिसने मंगल ग्रह के लिए एक सफल मिशन को लॉन्च किया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। लेकिन भारत का जो मंगल मिशन था वह बहुत ही ज़्यादा खास था। क्यों बहुत ज़्यादा खास था? क्योंकि हम दुनिया के पहले ऐसे देश बने थे जिसने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह के लिए जो मिशन लॉन्च किया था उसमें सफलता प्राप्त की थी। तो इसलिए हमारे इसरो का ये मिशन काफ़ी ज़्यादा खास था और इसरो ने काफ़ी कम बजट में इसे किया था, तो इसलिए यह मिशन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा पहला मानव सहित अंतरिक्ष मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है। तो ये प्रश्न भी NTPC में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, ये मिशन लॉन्च किया जाएगा 2022 में। कब? 2022 में इसरो यहाँ पर भारत से पहले व्यक्ति को स्पेस में भेजेगा। हालांकि रूस ने हमारे यहाँ के पहले व्यक्ति राकेश शर्मा को ऑलरेडी भेज दिया है। हमारे यहाँ की जो पहली महिला थी कल्पना चावला, उनको नासा ने भेज दिया था। तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि खुद भी हम लोग किसी इंसान को स्पेस में भेजें और इस मिशन का नाम होगा गगनयान मिशन। क्या नाम है? गगनयान इसका नाम होगा। तो 2021 में इसी साल दिसंबर महीने में इसरो ने एक हाफ ह्यूमनॉइड बनाया है, यानी कि एक प्रकार की रोबोट है जिसका नाम है व्योमित्र। तो पहले इसको भेज करके ट्राई किया जाएगा, फिर अगले साल यानी कि दिसंबर 2022 में भारत की तरफ से पहले इंसान को भेजा जाएगा और यहाँ पर भी GSLV Mark 3 यानी कि फैट बॉय रॉकेट का यूज किया जाएगा इसरो के द्वारा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो हमारे एस्ट्रोनॉट जाएंगे उनको ट्रेनिंग दे रहा है रूस। कौन? रूस ट्रेनिंग दे रहा है। और जो हमारे फ्लाइट सर्जन हैं उनको ट्रेनिंग फ्रांस के द्वारा दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च GSAT सीरीज किस प्रकार के सैटेलाइट का एक उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, GSAT से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा चुके हैं NTPC में। तो यह हमारा एक प्रकार का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कैसा? ध्यान रखिएगा, यह कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। GSAT की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या नाम है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसका पूरा नाम है और इसे मुख्य रूप से लॉन्च किया जाता है डिजिटल ऑडियो, वीडियो या फिर जो हमारे यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग सेवाएं होती हैं उन सभी के संचालन के लिए। तो कुल मिलाकर के 20 सैटेलाइट अभी तक इसरो ने लॉन्च किया है, जिसमें से 14 अभी भी अंतरिक्ष में काम कर रही हैं। अगला प्रश्न है, जुगनू नाम का जो सैटेलाइट है इसे किस IIT संस्थान के छात्रों के द्वारा विकसित किया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ प्रश्न था, ये भी NTPC वालों ने पूछ लिया और ये लॉन्च किया गया था
इसरो के द्वारा। डेवलप इसे किया था आईआईटी कानपुर में। किसने? आईआईटी कानपुर के जो छात्र थे उनके द्वारा इसे डेवलप किया गया था। तो काम इसका क्या था? तो हमारे देश में जो बाढ़ आता है, जो हमारे यहाँ पर सूखा होता है या फिर कोई भी आपदा आती है तो उसके प्रबंधन के लिए दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े विषयों पर सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो यानी कि इसका मुख्य रूप से काम था कि इन सभी के ऊपर डेटा को एकत्रित करना, और इसे डेवलप किया था आईआईटी कानपुर ने। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुतरंग दैर्घ्य टेलीस्कोप मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप जिसका नाम है एस्ट्रोसैट, तो इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया था 2015 में। ये प्रश्न पूछा नहीं जा चुका है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये हमारे देश का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप था। तो 28 सितंबर 2015 को इसे लॉन्च किया गया था PSLV C-30 रॉकेट की सहायता से। काम इसका क्या था? तो इसका मुख्य रूप से काम था कि जो हमारे स्पेस से डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ की तरंगें आती हैं उन सभी तरंगों का पता लगाना। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा नौवहन सैटेलाइट IRNSS-1A को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये जो हमारी सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया गया था 2013 में, और NTPC का ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रिय सवाल है, तो ध्यान रखिएगा 2013 में इसे लॉन्च किया गया था, जुलाई 2013 में। और ये हमारी एक क्षेत्रीय नौवहन सैटेलाइट होती है। तो जैसे अमेरिका है का है GPS, ग्लोनास है रसिया का, उसके अलावा गैलीलियो है कहाँ का? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, बाइडू है आपके चाइना का। तो उसी प्रकार से IRNSS-1A ये हमारा एक क्षेत्रीय नौवहन सैटेलाइट प्रणाली है। तो जुलाई 2013 में इसे लॉन्च किया गया था। अब इसे हम लोग नाविक के नाम से भी जानते हैं, यानी कि नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। क्या है? नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, और इसे हम लोग IRNSS सीरीज के सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। तो IRNSS का पूरा नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। INRSS के अंतर्गत भारत के कुल कितने सैटेलाइट वर्तमान में कार्यशील हैं? तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि कुल मिलाकर के हमने 9 सैटेलाइट को लॉन्च किया हुआ है, जिसमें से 7 सैटेलाइट इस समय कार्य कर रहे हैं। इसमें से जो IRNSS-1A है और जो आपका IRNSS-1H है, ये दोनों अब काम नहीं कर रहे हैं। तो PSLV XL C-22 की सहायता से हमने इन्हें लॉन्च किया है। इसमें से जो हमारे 3 सैटेलाइट हैं वो जियो स्टेशनरी कक्षा में हैं, और बाकी 4 सैटेलाइटों की बात करते हैं तो ये आपको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में मिलेंगी। और अभी परीक्षा में ये पूछा गया था कि जो इसरो के द्वारा नौवहन सैटेलाइट लॉन्च की गई थी 2019 में, उसका नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा IRNSS-1I यहाँ पर लॉन्च की गई आखिरी सैटेलाइट थी इस सीरीज की। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2018 में इसरो के द्वारा जो 28 अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट हैं इनको कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा इनको लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और इसी दौरान इसरो के द्वारा इमीसैट नाम से एक स्पाई सैटेलाइट भी लॉन्च की गई थी। तो परीक्षा में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है एज इट इज। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो इमीसैट नाम की सैटेलाइट है वह किस प्रकार की सैटेलाइट थी? तो ध्यान रखिएगा यह एक प्रकार की जासूसी के लिए लॉन्च की गई सैटेलाइट थी। अगला प्रश्न है, 2018 में भारत ने फ्रेंच गयाना से किस संचार उपग्रह को लॉन्च किया था? तो ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी इसका नाम था GSAT-11। क्या नाम है? GSAT-11। तो 4 दिसंबर 2018 को इसे लॉन्च किया गया था। उसके बाद में GSAT-29 को इसरो ने लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से। GSAT-31 को इसरो ने 2019 में लॉन्च किया गया था। और पिछले साल अगर आपको याद हो तो जनवरी माह में ही हम लोगों ने करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि जो हमारा GSAT-30 है इसको 2020 में फ्रेंच गयाना से इसरो ने लॉन्च किया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेट टॉपिक रहा है GSAT भी, तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इसरो के द्वारा किस वर्ष एक्सपेरिमेंटल संचार उपग्रह एप्पल लॉन्च किया गया था? तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा इसरो ने इसे लॉन्च किया था 1981 में। कब? 1981 में इसे इसरो ने लॉन्च किया था। हालांकि इसे लॉन्च करने में हमारी सहायता की थी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। इन्हीं का रॉकेट था एरियन 1, जिसकी सहायता से हमने इसको लॉन्च किया था। और एप्पल का फुल फॉर्म ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसका पूरा नाम था एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था? एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट।
अगला प्रश्न है, भारत की जो पहली पीको सैटेलाइट है जिसका नाम है स्टडसैट-1, इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इस सैटेलाइट की बात करते हैं तो इसे लॉन्च किया गया था 2010 में। कब? 2010 में इसे लॉन्च किया गया था। और अगर हम लोग पीको सैटेलाइट की बात करते हैं तो ये हमारे वह सैटेलाइट होते हैं जिनका वेट 100 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम के बीच में होता है। तो 12 जुलाई 2010 को इसे भारत ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, भारत के द्वारा जो पहली संचार सैटेलाइट थी, यानी कि जो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी, इनसैट-1A, क्या नाम है? इनसैट-1A, इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये हमने लॉन्च किया था 1982 में। इनसैट से भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा, इनसैट हमारी एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो 10 अप्रैल 1982 को नासा की मदद से हमने इसको अमेरिका से ही लॉन्च किया था। तो नाम इसका था इनसैट-1A। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शहर में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है? अब इस प्रश्न को कई बार लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर की बात हो रही है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की, और ये आपको मिलेगा तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में ये आपको मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे, 21 नवंबर 1963 को हमारे यहाँ पर जो सैटेलाइट प्रोग्राम है उसके लिए रॉकेट के निर्माण पर शोध कार्य के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा 1957 में विश्व की पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया था? तो ये सैटेलाइट लॉन्च किया था रूस ने। किसने? रसिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अब ऑप्शन में आपको सोवियत संघ भी मिल सकता है। तो सोवियत संघ, जिसका पहले रूस हिस्सा था, तो इसी के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। अगला प्रश्न है, सूर्य के लिए लॉन्च किए गए पहले स्पेस मिशन का नाम क्या था? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था सूर्य के लिए पहला स्पेस मिशन, और ये था सोलर पार्कर प्रोब। क्या नाम था? सोलर पार्कर प्रोब इसका नाम था। और एनटीपीसी के एग्जाम में हमारे भारत के भी सूर्य के लिए लॉन्च किए जाने वाले मिशन के बारे में पूछा जा चुका है। तो भारत जनवरी 2022 में सूर्य के लिए भी अपना पहला मिशन लॉन्च करेगा, जिसका नाम है आदित्य यल-1। तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, लो अर्थ ऑर्बिट में किस देश ने पहले स्पेस स्टेशन सैल्यूट-1 को स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था सोवियत संघ ने। किसने? सोवियत संघ, यानी कि यूएसएसआर के द्वारा। वर्तमान का जो रसिया है उसके द्वारा पहले स्पेस स्टेशन सैल्यूट-1 को स्पेस में स्थापित किया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में अंतरिक्ष में आपको एक ही स्पेस स्टेशन मिलेगा, जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और इसकी स्थापना कई सारे देशों के स्पेस एजेंसियों ने मिलकर के की है, जैसे कि नासा है अमेरिका वाला, रोसकॉस्मोस है रूस वाला, ईएसए है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सीएसए है कनाडा स्पेस एजेंसी, और जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है। इन सभी के द्वारा मिलकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। तो चलिए नीचे कमेंट में जरा आप ये बता दीजिएगा, जो लोग यहाँ तक वीडियो में जिंदा रहे हैं वह नीचे कमेंट में ये बताएंगे कि जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये आपको कितनी ऊंचाई के ऊपर मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत की जो अंतरिक्ष वेधशाला है हेनले ऑब्जर्वेटरी, ये आपको किस राज्य में मिलेगी? तो हेनले ऑब्जर्वेटरी की बात करते हैं तो ये आपको लद्दाख राज्य में मिलेगी। कहाँ पर? लद्दाख राज्य में जो हमारा लेह वाला जिला है वहाँ पर आपको मिलेगी हेनले ऑब्जर्वेटरी, और 29 अगस्त 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, इसरो के द्वारा लॉन्च पहली सैटेलाइट रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड्स को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो वैसे इसरो की पहली सैटेलाइट है आर्यभट्ट, लेकिन उसे हम लोगों ने रूस की सहायता से लॉन्च किया था। अगर हम लोग रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड्स की बात करते हैं तो इसे 1979 में इसरो ने लॉन्च किया था। तो ये एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट थी, और ये हमारा पहला मिशन था जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो इस तरीके से हमने जो भी आपके संभावित प्रश्न हो सकते थे उन सभी को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आगे अगर आपके एनटीपीसी एग्जाम में कोई इनसे रिलेटेड अपडेट आता है तो उनको भी हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।